आज के सेशन में आप सबको वेलकम करता हूँ काइंडली। सबसे पहले तो हम 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि सब जो है वो जॉइन कर लें, क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स ने जॉइन किया है ये वाला आज का वाला सेशन जो है। और मुझे चैट में बताएं कि किस-किस ने जो अपनी असाइनमेंट्स हैं प्रोफाइल कंप्लीट करने वाली वो सबमिट करवा दी हैं। किन लोगों के इश्यूज आ रहे हैं या किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, तो पहले हम वो डिस्कस कर लेते हैं। प्रैक्टिकली मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मेरे पास हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा आज। और बाकी जो है वो चैट में लिखते जाएँ। स्टूडेंट्स ज्वाइन करना स्टार्ट हो गए हैं। तो जी वालेकुम सलाम। जितने भी स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं, आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है आप जो है वो चैट में लिखें। और उसके बाद अपना असाइनमेंट के बारे में मुझे सारे बताएं कि किसने असाइनमेंट अपनी सबमिट करवा दी है, किसने नहीं करवाई, किसको इशू आ रहा है या नहीं आ रहा। जो भी है वो मुझे बताएं। जी, सबसे पहले तो ठीक है, हाज़िरा कोई कोई बात नहीं है, आप सुबह करवा दीजिएगा लाज़मी कंप्लीट। शोएब ठीक है, वालेकुम सलाम। प्रोफ़ाइल कंप्लीट कर लिया है लेकिन सबमिट नहीं किया, क्यों नहीं किया आपने अभी तक? हाउ टू डाउनलोड पिक फ्रॉम मोबाइल टू लैपटॉप। बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सिंपल वेज़ हैं। सबसे पहले तो आप यूएसबी लगा के अपने मोबाइल से लैपटॉप में तस्वीर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, पहली और सबसे आसान बात। दूसरी बात, आप अपने लैपटॉप में व्हाट्सऐप जो है सिंपली यहाँ पे स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है, व्हाट्सऐप वेब पे जाएँ, व्हाट्सऐप वेब, ठीक है? ये ओपन करें, ये सबसे पहला वाला लिंक होगा व्हाट्सऐप वेब। इस पे क्लिक करें, फिर अपनी व्हाट्सऐप जो है आपने मोबाइल पे इंस्टॉल की हुई है, उस पे जाएँ और उसकी सेटिंग्स में जाएँ। उसकी सेटिंग्स में जाएँ या 3 डॉट जो है वो स्टार्ट में जैसे ही व्हाट्सऐप खोलते हैं तो वहाँ पे नज़र आते हैं, वहाँ पे लिंक्ड डिवाइसेज़ होगा, लिंक्ड डिवाइसेज़ वहाँ पे क्लिक करें और लिंक का डिवाइस पे क्लिक करें, ठीक है? लिंक का डिवाइस पे क्लिक जब आप करेंगे तो कैमरा ओपन होगा और आप यूज़ मोबाइल डाटा करके, ठीक है? कैमरा ओपन आपका हो जाएगा। और उसपे फिर आपने क्या करना होता है, स्कैन करना होता है, जो कोड यहाँ पे नज़र आएगा आपको, ठीक है? वो कोड आप स्कैन करेंगे, तो आपकी मोबाइल वाली व्हाट्सऐप जो है, वो आपको यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएगी। फिर आप अपनी वो वाली पिक्चर किसी को भी सेंड करेंगे, तो यहाँ आपको लैपटॉप पे भी नज़र आ जाएगी। आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे जब यहाँ से लैपटॉप पे, तो आपके लैपटॉप में सेव हो जाएगी, पहली बात। दूसरी, आप अपनी ईमेल से वो पिक्चर खुद को ही सेंड कर लें। खुद खुद को सेंड कर लें और वो ईमेल आप यहाँ पे ओपन कर लें, अपनी साइन इन कर लें। वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आप ज़पिया इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ से कर सकते हैं। आपके पास इतने सारे तरीके हैं, इतने आसान तरीके हैं, फिर भी आपको समझ नहीं आ रहा, आप सिंपली यूट्यूब पे जाएँ और लिखें हाउ टू ट्रांसफर फोटो टू लैपटॉप। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पे आपने सिर्फ़ सर्च करना होता है, आप पे डिपेंड करता है। फिर आपको ये तो बेसिक चीज़ है। ये जो ट्रांसफ़र करना फ़ाइल्स, अगर आपने फ्रीलांसिंग पे काम करना है, ये बेसिक चीज़ें आप सबको आनी चाहिए। क्योंकि आप कुछ ऐसी चीज़ें जो मोबाइल पे करेंगे, फिर कंप्यूटर में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप पहले से सीख लें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। 3 से 4 तरीके आसान-आसान से मैंने आपको बता दिए हैं। ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? जिसकी अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट किया करें। जो स्टूडेंट्स अपनी असाइनमेंट्स कंप्लीट करके सबमिट करेंगे, आइंदा से मैं क्वेश्चन भी उनके ही लिया करूँ, जो टाइम से जिनका कोई जेन्युइन इश्यू ना हो। ठीक है? अगर आपका कोई जेन्युइन इश्यू है तो आप मुझे बता दें, ठीक है? आप मुझे चैट में बता दें, सर मैं नहीं कर सकता या कर सकती आज, मैं 1-2 दिन में कर दूँगी, ठीक है? बाकी जो है कर हर चीज़ उनको पता भी होती है, फिर भी नहीं करते, तो फिर लास्ट पिक अपलोडेड इज़ लेफ्ट। जी, तो अपनी आप जो है वो पिक्चर मैंने आपको इतने सारे अब तरीके बता दिए हैं, आप अब तो मेरा ख़्याल है आपको पिक्चर का मसला नहीं होगा कि हमने ट्रांसफ़र किस तरह करनी है। मुझे इश्यू आ रहा है, उमैर सदीकी आपको क्या इश्यू आ रहा है? हाउ टू डाउन आप बताएँ ना, उमैर सदीकी? अच्छा, जितने भी कोई स्टूडेंट्स अभी अभी इस क्लास को अभी जॉइन किया, आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मुझे बताएँ। और आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट सबमिट की है या नहीं की? नहीं की, तो क्यों नहीं की? ये मुझे बताएँ तो ताकि हम आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करें। आज की क्लास जो है वो हम कंप्लीट करें इसमें। जी, इतने सारे स्टूडेंट्स ने जॉइन किया है लेकिन जो है वो चैट में रिप्लाई बहुत कम लोगों का आ रहा है। बाकी स्टूडेंट्स कहाँ हैं?
सर प्रोफाइल पिक नहीं लग रही और नहीं लग रही तो प्रोफाइल भी नहीं। प्रोफाइल पिक क्यों नहीं उमैर सदीकी आपकी लग रही, मुझे बताएं ना। मैंने पिछले लेक्चर में कैनवा पे कंप्लीट बताया है कि किस तरह आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनानी है। ठीक है सर, अपवर्क पर प्रोफाइल सबमिट कर दें? जी बिल्कुल, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है जो जो चीजें मैंने आपको कही थी, आप अपना अपवर्क का प्रोफाइल सबमिट करने के बाद भी एडिट कर सकते हैं। तो आप बेसिक चीजें फिल करके उसको सबमिट कर दें। अब तो ए सलाम मेमन प्रपोजल वाला लेक्चर आगे आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा। हमने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अगर हमें कोई जल्दी नहीं है किसी चीज की, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो अच्छे से चीजों को समझेंगे और फिर आपको जॉब्स विन करने में भी मसला नहीं आएगा। साइज उमैर सदीकी साइज मैंने बता दिया था, 1080 बाय 1080 आपने रखना है। एफबी पे सबमिट हो गया जी, गुड। सर मेरी असाइनमेंट कंप्लीट है बट कंप्यूटर पे व्हाट्सएप वेब इंस्टॉल नहीं हो रही। व्हाट्सएप वेब आपने इंस्टॉल की करनी है। आपने अभी मैंने तरीका सादिया अफजाल आपको अभी मैंने तरीका बताया है कि आपने सिंपली व्हाट्सएप वेब पे जाना है, इंस्टॉल नहीं करनी है आपने, अपने नए ब्राउजर में जाना है, लिंक फिर मोबाइल पे जाना है, वहां पे 3 डॉट सामने नजर आ रहे होंगे राइट साइड पे टॉप पे। ठीक है, फिर आपने लिंक डिवाइसेस पे जाना है, उस पर क्लिक करना है, जो कोड आपको यहाँ पे स्क्रीन पे व्हाट्सएप वेब शो करेगी उसी को आपने सेम मोबाइल पे स्कैन कर लेना है। आपने वेट करना है जब तक फिर वो व्हाट्सएप पे वो सारी चीज लोड होती है। मेरी असाइनमेंट कंप्लीट है बट जी साइज 1080 बाय 1080 आप करेंगे कैनवा पे, तो आपकी पिक्चर जब आप उसको एडिट करेंगे दरमियान में रखनी है आपने अपनी पिक्चर, फुल उसको बड़ा नहीं करना, फुल बड़ा करेंगे तो नहीं आएगी। सर अकाउंट बना लिया है, पिक लगा ली है, ओनली पोर्टफोलियो रहता है, 1-2 डेज में हो जाएगा। पहले ही 2 दिन की क्लास 2 दिन के बाद हुई है, तो पोर्टफोलियो आप सबमिट करें। पोर्टफोलियो तो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बाकी सारी अपनी डिस्क्रिप्शन, टाइटल, प्रोफाइल पिक्चर और लैंग्वेजेस वो सारा चीज़ें आप जो है वो कंप्लीट करें। मेरा भी प्रोफाइल रहता है। विनेश आपका प्रोफाइल क्यों रहता है? क्या इश्यूज़ है? नहीं बना अभी। क्यों नहीं बना? प्रोफाइल ही नहीं बना, पोर्टफोलियो नहीं बना। पोर्टफोलियो तो बाद में ऐड हो जाएगा, उसका इश्यू नहीं है। पोर्टफोलियो आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं। आप ना भी ऐड करें तो उसमें इश्यू नहीं है। लेकिन आपको जो मैंने तरीका बताया था, व्हाट्सऐप के ग्रुप्स में जाएँ, वहाँ पे अपना फ्री स्किल जो है वो प्रोवाइड करें, तो आप अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। जी, आपने अकाउंट बना लिया तो लिंक शेयर करें मुझे प्राइवेट में या पिक्चर सेंड करें और वो पिक्चर एलडब्ल्यूई के फेसबुक ग्रुप पे भी असाइनमेंट जो मैंने दी थी 3rd वाली उसकी उसका नाम लिख के वो पोस्ट करें। ठीक है जी, आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम कहाँ तक गए थे? पोर्टफोलियो तक गए थे। काइंडली मुझे चैट में बताएँगे, मैंने आप सबको बता दिया था कि पोर्टफोलियो कैसे ऐड करना है आपने। पिछली लेक्चर में मैंने पोर्टफोलियो ऐड करना बता दिया था आप लोगों को। वो समझ आया था या नहीं आया? काइंडली मुझे चैट में बताएँ। जी, यस ठीक है, पोर्टफोलियो ठीक हो गया, पोर्टफोलियो ऐड करना आप लोगों को आ गया है। अब नेक्स्ट चीज़ जो यहाँ पे है वो है हमारे पास स्किल्स। यहाँ पे जब आप अपना प्रोफाइल बना लेंगे, आपने स्किल ऐड कर दिया होगा तो उस स्किल से रिलेटेड आप यहाँ पे काफ़ी सारे स्किल्स जो है वो चूज़ कर सकते हैं। फिर इन स्किल्स के रिलेटेड आपको जॉब्स नज़र आती हैं यहाँ पे फिर जॉब्स नज़र आती हैं आपको। ठीक है? इस स्किल इनको एडिट कैसे करना है? जहाँ-जहाँ ये पेंसिल आपको नज़र आएगी और जहाँ ये पेंसिल नज़र आएगी इसका मतलब है आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। जहाँ पे ये प्लस वाला आइकन नज़र आएगा इसका मतलब है यहाँ पे आपने कोई चीज़ अपलोड करनी होती है, कोई चीज़ ऐड करनी होती है, ठीक है? अब पेंसिल पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम हमारे स्किल से रिलेटेड जितनी चीज़ें भी हमें आती हैं, मिनिमम आप मैक्सिमम जो है वो 15 स्किल्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? 15 स्किल्स। फिर अगर आप वीडियो एडिटर हैं, डाटा एंट्री एक्सपर्ट हैं, तो आपने एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट वो सारी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। आपने जस्ट टाइप करते जाना है और वो चीज़ें आपके सामने आती जाएँगी अपने स्किल से रिलेटेड। तो 15 स्किल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। 15 स्किल्स अपने आपका जो स्किल है उससे रिलेटेड आप क्या-क्या काम कर सकते हो अपने स्किल में, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे 15 स्किल्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है? वो आपका जो मेजर स्किल है फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग है ना, वीडियो एडिटिंग में आप कर क्या-क्या सकते हो, क्या-क्या कर सकते हो, ठीक है? वहाँ पे व्हाइट बोर्ड एनिमेशन आ गया, वीडियो एनिमेशन आ गया, 2D एनिमेशन आ गया, वीडियो एडिटिंग आ गया, विनोद आ गया, शॉर्ट वीडियो आ गया। ये व्हाइट बोर्ड एनिमेशन ये सारी चीज़ें हैं, आप अपने स्किल आपको पता होगा,
आप उसके रिलेटेड यहाँ पे चीजें क्या सर डिस्क्रिप्शन में जो स्किल्स राइट किए हैं वो इधर राइट कर सकते हैं। जी आप यहाँ पे अगर वो स्किल यहाँ पे शो होते हैं तो राइट कर सकते हैं। आपने सर्च करना होता है ना, ये देखिए मैंने इस पे क्लिक किया तो फिर यहाँ पे आप ये देखें सर्च स्किल पे मैं वर्ड लिखूं माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एड्स, ये देखें माइक्रोसॉफ्ट के लिहाज से मुझे ये सारी चीजें यहाँ पे नजर आ जाएंगी। ठीक है, मेरा स्किल अभी मैंने इस पे चूज किया हुआ है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शायद यहाँ पे ना आए। ठीक है, ये वर्ड प्रेस के रिलेटेड है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च करते जाएंगे तो आपको स्किल्स जो है वो मिलते जाएंगे, वो आप ऐड करते जाएंगे इसके अंदर। वीडियो कैसे, वीडियो भी आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप गाइड की जाएंगी। आपको जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना जल्दी का काम किसका होता है, शैतान का काम होता है। तो आराम आराम से आपको वीडियो का भी मैं आज आज के लेक्चर में वीडियो का भी बताया जाएगा कि आपने वीडियो किस तरह ऐड करनी है। जी, अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कैटलॉग के बारे में। प्रोजेक्ट कैटलॉग यानी एक फाइवर की गिग की तरह होता है। यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चीज लगा सकते हैं, गिग। प्रोजेक्ट कैटलॉग उसको कहते हैं, फाइवर पे उसको गिग कहते हैं, यहाँ पे उसको कहते हैं प्रोजेक्ट कैटलॉग। ठीक है, उसमें आप क्या ऐड कर सकते हैं, मैं आपको आज वो भी सारी चीजें बता देता हूँ कि आप प्रोजेक्ट कैटलॉग में क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट कैटलॉग में सबसे पहले आपने आना है और यहाँ पे आपको चीजें ये देखें, हाउ टू गेट स्टार्टेड उन्होंने पहले ही बता दिया कि आप इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट अ यूनिक प्रोजेक्ट दैट शो केसेस योर एक्सपर्टीज। आपने सबसे पहले तो एक यूनिक प्रोजेक्ट बनाना है, फिर वो रिव्यू में जाएगा। रिव्यू में जब जाएगा तो एक्सेप्ट हो जाएगा, उसके बाद आप उसको सेल कर सकते हैं, यानी आपकी प्रोफाइल पे वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर उसको कोई भी आके बाय कर सकता है और आप काम स्टार्ट कर सकते हो। सबसे पहले है इसका ओवरव्यू। इस पे आपने सबसे पहले टाइटल लिखना है। ठीक है, जैसे गिग बनाते हैं हम, गिग में कुछ चीजें डिफरेंट होती हैं लेकिन सिस्टम इसका तकरीबन उससे मिलता जुलता है। यहाँ पे सबसे पहले आएगा यू विल गेट। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, यू विल गेट अ अमेजिंग 2D एनिमेटेड वीडियो। यहाँ पे आप लिख सकते हैं यू विल गेट 2 hours ऑफ डाटा एंट्री वर्क, 5 hours ऑफ डाटा एंट्री वर्क, यू विल गेट पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्टेड फाइल इन 1 hour। तो आप इस तरह सर्च करें, प्रोजेक्ट्स आप सर्च करेंगे यहाँ पे अपवर्क पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएंगे। ये देखें, ये जॉब्स है, यहाँ ये देखें। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना कि आप दूसरे कंपटीटर सर्च कर सकते हैं, यहाँ पे आप प्रोजेक्ट भी सर्च कर सकते हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पे डाटा एंट्री लिखना है, डाटा एंट्री। ठीक है, उसके बाद जॉब्स पे क्लिक करके यहाँ से प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है और इसको एंटर करना है। तो आपको डाटा एंट्री के रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो प्रोजेक्ट कैटालॉग होंगे वो नजर आ जाएंगे। ये देखें, ये आपके सामने नजर आ गए। ठीक है, ये आपके सामने नजर आ गए हैं। यहाँ पे एक एक दूसरी चीज ये है कि ये जो रिव्यूज होते हैं ये इनके प्रोफाइल पे, जो इन्होंने इस कैटलॉग इस प्रोजेक्ट के अलावा भी जो जॉब्स की होती हैं उनके मिला के ये सारे रिव्यूज मिला के यहाँ पे दिखाता है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट कैटलॉग के रिव्यूज नहीं है, ये उनके प्रोफाइल पे जितने रिव्यूज हैं उन सब का ये मिक्स करके यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, इस तरह आप इनको सर्च भी कर सकते हैं और आइडिया भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया यू विल गेट अ अमेजिंग 2D एनिमेटेड वीडियो। ठीक है, मैं वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड बना रहा हूँ। तो ठीक है, यहाँ पे टीम्स, डू यू वांट टू क्रिएट दिस प्रोजेक्ट एज अ फ्रीलांसर और एज एन एजेंसी मेंबर। जिसने एजेंसी बनाई होगी, यहाँ पे अपवर्क पे एजेंसीज भी बन जाती हैं। एजेंसी का मतलब होता है आप 4 से 5 फ्रीलांसर्स मिलके एक एजेंसी बना सकते हो। फिर आप एक डाटा एंट्री एक्सपर्ट होगा, दूसरा वीडियो एडिटर होगा, तीसरा ग्राफिक डिजाइनर होगा, चौथा जो है वो शॉपिफाई का एक्सपर्ट होगा। तो इस तरह 4-5 लोग डिफरेंट स्किल्स वाले एक एजेंसी बना के भी काम कर सकते हैं, क्योंकि अपवर्क पे एजेंसीज को भी काम मिलता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा काम करवाना होता है, तो फिर वो एजेंसीज को दे देते हैं क्योंकि उनको पता रहता है एजेंसी में 4-5 लोग जो है वो ऐड होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आपने अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, आपकी गिग, आपका प्रोजेक्ट या आपकी गिग किस कैटेगरी में होगी। अब ठीक है, अब मेरी आएगी वीडियो एंड ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स। ठीक है,
या करेक्टर एनिमेशन या जो भी आपकी कैटेगरी आपका आप जिस कैटेगरी में काम करते हैं आपको वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब यहाँ पे टैग्स लगाने हैं। टैग क्या है? 2D एनिमेशन। 2D एनिमेशन में अपने काम के जो मेरा प्रोजेक्ट जिस चीज के रिलेटेड है उसके रिलेटेड यहाँ पे टैग्स लगा के लिख के एंटर करूंगा तो ये टैग ऐड हो जाएगा। ठीक है, आप अगर डाटा एंट्री के रिलेटेड बना रहे हैं तो आपने डाटा एंट्री लिख देना है। डाटा एंट्री ये सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में जब आप इनको सर्च करेंगे आप देखेंगे आपको टैग्स हर चीज यहाँ पे नजर आना शुरू हो जाएगी। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने अपना प्रोजेक्ट कैटलॉग किस तरह बनाना। ठीक है, डाटा एंट्री क्लर्क, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्जन, तो यहाँ पे सारी चीजें आपको आ जाती हैं। आप 5 मैक्सिमम टैग्स जो है वो डाल सकते हैं इसमें। ये सारी चीजें कंप्लीट करने के बाद आपने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पे आपके पास आ जाएगी प्राइसिंग, कि आपने किस प्राइस पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो रखना है। इसी तरह जैसे फाइवर पे 3 आपके पास ऑप्शंस होते हैं। पहला स्टार्टर होता है, दूसरा स्टैंडर्ड, तीसरा एडवांस। यानी आप अगर इसमें 2 घंटे डाटा एंट्री प्रोवाइड करते हो, फिर कहते हो कि 4 घंटे भी मैं करूँगा, फिर कहते हो आप 6 घंटे भी मैं करूँगा। इस तरह आप अपनी डिफरेंट जो है प्रोजेक्ट में चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो कि मैं एक वीडियो जो है वो $5 में बनाऊँगा, 1 दिन में डिलीवर करूँगा। 2 वीडियोज़ जो है वो $10 में बनाऊँगा, 2 दिन में डिलीवर करूँगा। 3 वीडियो $15 में बनाऊँगा और 3 दिन में डिलीवर करूँगा। इस तरह अगर आप डाटा एंट्री के रिलेटेड बना रहे हैं तो आप यहाँ पे डाटा एंट्री के रिलेटेड अपनी चीज़ें लिखेंगे। ठीक है? फिर आपने देखना कहाँ से, आपको आइडिया कैसे आए? तो आपने जो पहले प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं उनको आपने लाज़मी देखना है। उनको देखना है, उनको आपने समझना है। ये देखें, इन्होंने 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड की हुई है। पहली है स्टार्टर, $20 में, डिलीवरी टाइम 1 दिन रखा हुआ है, और नंबर ऑफ रिविजन्स 1 रखा है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क यानी 2 घंटे ये काम करेगा और $20 रहेगा। फिर ये हम $40 देखते हैं, 5 घंटे काम करेगा $40 लेगा, फिर 70 देखते हैं, 10 घंटे काम करेगा $70 लेगा। ये देख रहे हैं आप उसने किस तरह इसको मैनेज किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी उसने मेंशन किया हुआ है सारी चीजें। यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन कंप्लीट लिखी हुई है कि मैं इस प्रोजेक्ट में क्या करूँ। ठीक है, ये सारी कंप्लीट उन्होंने लिखी हुई है। ये आप देख सकते हैं और जो है वो आप इसके रिलेटेड अपनी बना सकते हैं। ये यहाँ पे द प्रोजेक्ट वाज लिटिल लार्जर देन द एक्सपेक्टेड। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। यहाँ पे आपको सारी की सारी चीज़ें, उनका प्रोफाइल भी नज़र आ जाएगा। आप उनका प्रोफाइल भी विज़िट कर सकते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप सारी यहाँ से विज़िट कर सकते हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने इस प्रोजेक्ट जो है वो किस तरह बनाना होता है, किस तरह इसको एडिट करना होता है और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है? यहाँ पे टैक्स, डाटा एंट्री, इन्होंने डाटा एंट्री वगैरह ये सारी चीज़ें एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट में इन्होंने इस चीज़ को ऐड किया हुआ है। तो आप ये सारी चीज़ें देखें। यहाँ पे हम स्टार्टर लिख लेते हैं। आपको मैं बना के दिखा देता हूँ। ठीक है? फिर स्टैंडर्ड, फिर एडवांस्ड। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख लेनी है कि 2 आवर्स ऑफ वर्क या जितने घंटे भी आप काम करेंगे, 4 आवर्स, ये आप पे डिपेंड करता है। ये डिस्क्रिप्शन आपने खुद फिल करनी होती है। ये एक एक्स्ट्रा फीचर है जो आज मैं प्रोजेक्ट कैटलॉग का आप लोगों को बता रहा हूँ। आप कितने दिन में डिलीवर करेंगे? 1 दिन में, 2 दिन में, मैं ये फर्जी अभी बता रहा हूँ। नंबर ऑफ रिविजन्स आप कितनी देंगे? आप फिलहाल स्टार्टिंग में काम कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ रिविजन्स दें। ठीक है? ताकि क्लाइंट आपके पास आए। पहला आप $5 लिखें, दूसरा आप 10 लिख लें, 8 लिख लें, तीसरा आप 15 लिख लें या 10 लिख लें। ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या काम करना है। ठीक है? ये फिर आप ऐड ऑन भी इसमें कर सकते हो। यानी अगर आप फास्ट डिलीवरी दोगे तो फिर उसमें आप कितने एक्स्ट्रा चार्ज करोगे। ठीक है? अगर एक एडिशनल रिवीजन दोगे तो उसमें आप कितने एक्स्ट्रा चार्ज करोगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और ये ऑप्शनल होता है। ठीक है? आप ये फिल ना भी करेंगे तो आप आगे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। प्राइस सेट करने के बाद आपने गैलरी में जाना होता है और यहाँ पे आपने इमेज सेट करनी होती है। ठीक है? आपने अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड इमेज सेट करनी होती है। इमेज आप कहाँ से बना सकते हैं? कैनवा में जाके बना सकते हैं।
कि यहाँ पे उन्होंने इमेज की हाइट और उसकी विड्थ भी दी हुई है, यानी 4000 पिक्सल इन विड्थ और हाइट आप यहाँ पे पिक्चर ऐड कर सकते हैं। कितनी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं? मैक्सिमम 20 पिक्चर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? मैक्सिमम कितनी पिक्चर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं? मैक्सिमम 20 पिक्चर्स आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? कैनवा पे जाके आप इजीली इसमें पिक्चर्स जो है वो ऐड कर सकते हैं अपने स्किल के रिलेटेड, ठीक है? यहाँ पे पिक्चर ऐड करने के बाद आप इसको सेट भी कर सकते हो फ्रेम के रिलेटेड। आप आपकी जो पिक्चर है वो फ्रेम में आए। ये मैं एक फिलहाल फर्जी पिक्चर यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये ऐड करने के बाद आपने यहाँ पे गैलरी उन्होंने गाइडलाइंस भी आप लोगों को प्रोवाइड की हुई है कि किस तरह की पिक्चर होनी चाहिए, किस तरह की नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि आपकी पिक्चर जो है वो प्रोफेशनल हाई क्वालिटी की इमेज हो या वीडियो हो या डॉक्यूमेंट हो, ओनली ऐड वर्क यू ओन और हैव द राइट, यानी आपने अपनी ही पिक्चर बना के ऐड करनी होती है, कोई भी नेट से उठा के यहाँ पे आपने ऐड नहीं करनी, कोई भी ब्लरी या खराब पिक्चर ऐड नहीं करनी। काम पुअरली क्रॉप्ड इमेज, जैसे ये एक पुअरली क्रॉप्ड इमेज है, ये इमेज अच्छी नहीं है, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के तौर पे ये दिखाई है कि आपने ऐड किस तरह करनी है। बनानी आपने कैनवा से, कैनवा से आपने अपना ये डायमेंशन सेट कर लेनी है, ठीक है? कैनवा पे जाके ऐड अ न्यू डिजाइन पे ये वाली डायमेंशंस आपने सेट कर लेनी है। या 1080p बाय 1080p की भी आप बनाएंगे तो वो भी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे अगर आप वीडियो बना के लगा सकते हो कि ये प्रोजेक्ट मैं इस तरह कंप्लीट करूंगा, या जो आप पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हो उसकी पिक्चर्स एक वीडियो की फॉर्म में बना के वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ये चीजें आपने खुद सीखनी होती हैं कि आप वीडियो किस तरह बना सकते हो इसकी। आप बाय फेस बना लो, सबसे इजी काम होता है कि आप बाय फेस बना लो। बाय फेस नहीं बना सकते आप तो जो है वो पीपीटी में बना लो, पीपीटी में नहीं बना सकते तो आप कैनवा में बना लो। मैंने आपको उस दिन भी इतना ज़ोर दिया था कि कैनवा बहुत अच्छा टूल है, वहाँ पे आप वीडियोज़ भी एडिट कर सकते हो, वीडियो शॉर्ट वीडियोज़ जो है, शॉर्ट वीडियो, छोटी वीडियोज़, वो भी बना सकते हो, उनको एडिट भी कर सकते हो, मोबाइल से भी कर सकते हो। ये जस्ट आपने यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाके लिखना है हाउ टू यूज़ कैनवा ऑन मोबाइल, हाउ टू मेक वीडियो ऑन कैनवा, आपको सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आ जाएँगी। आपने किस तरह ऐड करनी है, आपने किस तरह नहीं करनी है ऐड, ठीक है? और यहाँ पे आप अपनी डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो। अगर आपके काम के रिलेटेड आपके पास कोई भी सैंपल पड़ा है, आपने पहले कंप्लीट किया हुआ है, आप वो पीडीएफ में कर सकते हो कन्वर्ट और फिर यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें पेस्ट करने के बाद ये ऑप्शनल होती हैं, वीडियो और पीडीएफ ऑप्शनल होता है, बाकी पिक्चर आपने लाज़मी जो है वो लिखनी होती है। दूसरी चीज़ चौथी चीज़ यहाँ पे आ जाएगी कि क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द क्लाइंट, यानी क्लाइंट से आपको क्या चाहिए। तो सबसे पहले टेल द क्लाइंट व्हाट यू नीड, यहाँ पे आपने ऐड अ रिक्वायरमेंट पे लिखना है ऑल प्रोजेक्ट डिटेल्स और प्रोजेक्ट डिटेल्स, या आप अपने प्रोजेक्ट के लिहाज से जो भी रिक्वायरमेंट आपको चाहिए, यानी अगर आप डाटा एंट्री का काम करते हो, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करते हो तो आप लिख दो द पीडीएफ इज रिक्वायर्ड। अगर आप वीडियो का काम करते हो तो आप कहो कि प्रोजेक्ट डिटेल्स अबाउट द वीडियो स्क्रिप्ट वॉइस ओवर एक्सेट्रा, ठीक है? मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल्स लिख देता हूँ सिंपल, यहाँ आपको समझाने के लिए मैंने ये चीज़ बताई है, ठीक है? इसको आपने ऐड कर देना है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट। इसका मतलब होता है कि इस पे आप क्लिक करोगे तो क्लाइंट ये फिल करेगा तभी वो आगे जा पाएगा, ठीक है? क्लाइंट ये चीज़ें फिल करेगा तभी वो आगे जा पाएगा, आगे आपको ऑर्डर कर पाएगा, ठीक है? ये आपने चेक कर देना है ताकि आपको रिक्वायरमेंट पता चल जाए, फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एट लीस्ट वन रिक्वायरमेंट इज नीडेड, ठीक है? यहाँ पे यहाँ पे वो कह रहा है कि एट लीस्ट वन रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे चाहिए होगी, ऐड रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मैं इसको ऐड कर देता हूँ, ये ऐड कर दी मैंने। उसके यहाँ पे पहले आपने ऐड रिक्वायरमेंट करेंगे तो आपको इस तरह का नई रिक्वायरमेंट का बॉक्स आ जाएगा। उसको करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है तो ये ऐड हो जाएगी और आपने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जी, मुझे चैट में बताएं आप सब लोग जो है वो सुन रहे हैं और आपको समझ आ रही है? आपको समझ आ रही है इस चीज़ की या नहीं? कोई भी क्वेश्चन है तो काइंडली चैट में लिख दें। अब ये सिंपल सा स्टेप है, आपने इसमें डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि आप क्या काम कर सकते हो, ठीक है? आप मतलब
इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड आप क्या-क्या काम कर सकते हो। आपने कंप्लीट जैसे प्रोफाइल की डिस्क्रिप्शन लिखी है, वो डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पे लिख सकते हो और डिस्क्रिप्शन का आइडिया भी आप यहाँ पे जैसे मैंने बताया है कि प्रोजेक्ट्स किस तरह आपने देखने होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो और यहाँ से आप इज़िली प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी अपने रिलेटेड जो है वो यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है? बहुत ईज़ी है, बहुत सिंपल है। ठीक है? ये लिखने के बाद आपने क्या करना होता है कि आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। ठीक है? प्रोजेक्ट स्टेप्स जो है, ये प्रोजेक्ट स्टेप्स आप गौर से सुनें। लिस्ट द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डिलीवरिंग योर प्रोजेक्ट। ठीक है? यहाँ पे ये कह रहा है कि आपने प्रोजेक्ट में जो स्टेप्स कंप्लीट करने हैं, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है? क्या कर सकते हो? यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो और ये रिक्वायर्ड होता है। एक कम से कम एक स्टेप आपने यहाँ पे ऐड करना होता है। यानी जो काम आप लोगे उसको कंप्लीट कैसे करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल एक पीडीएफ को वर्ड में कंप्लीट करना है। गेटिंग गेटिंग पीडीएफ। सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने क्लाइंट से वो पीडीएफ लेना होता है, जो कि हमने कन्वर्ट करना होता है। आई विल गेट द पीडीएफ फ्रॉम क्लाइंट। ठीक है? क्लाइंट से पीडीएफ लेना होता है। क्लाइंट से पीडीएफ लेने के बाद उसको आपने क्या करना होता है? कन्वर्ट करना होता है। ठीक है? कन्वर्टिंग दूसरा स्टेप क्या होगा? कन्वर्टिंग द पीडीएफ। ठीक है? आई विल यूज़ स्पेशल पेड सॉफ्टवेयर्स टू कन्वर्ट इट। ठीक है? दूसरा स्टेप ये हो गया। तीसरा स्टेप क्या हो सकता है? तीसरा स्टेप हो सकता है कि आप पीडीएफ को पढ़ोगे। आई विल रीड द पीडीएफ। ठीक है? विल रीड द पीडीएफ टू एलिमिनेट एनी मिस्टेक्स। यानी मिस्टेक्स उसमें से खत्म करने के लिए आप उसको रीड करोगे। ठीक है? फिर आपने इसको ऐड कर देना है। ये 3 स्टेप्स आपने ऐड कर दिए। ये आपने स्टेप्स अपने स्किल से रिलेटेड ऐड करने होते हैं। ठीक है? जी, क्लियर। गुड, गुड। जिनको क्लियर है बहुत ज़बरदस्त। बहुत अच्छे से इसको सुन लीजिएगा कि आपने किस तरह ऐड करना होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ यहाँ पे फिर आपने डिस्क्रिप्शन ऐड कर ली तो यहाँ पे ये आ जाएगा रिव्यू में। ये रिव्यू अपवर्क करेगा तभी ये प्रोजेक्ट आपके प्रोफाइल पे शो होगा। तो आपने कोशिश करनी है कि अपना प्रोजेक्ट अच्छे से अच्छा बनाएँ, अच्छी पिक्चर ऐड करें, अच्छी डिस्क्रिप्शन ऐड करें और अपने रेट्स भी मुनासिब रखें। एज़ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है आप? और यहाँ पे वो उन्होंने पूछा कि आप इस प्रोजेक्ट एक ही टाइम पे आप ये कितने प्रोजेक्ट ले सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहो कि मैं ये एक वक़्त में 10 ले सकता हूँ, कोई मुझे मसला नहीं है। आप यहाँ पे अपने यानी एक ही वक़्त में अगर एक दिन में आपको ये प्रोजेक्ट करने हो, तो आप कितने प्रोजेक्ट ये ले सकते हो? आपका सबसे पहला ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट सिम्ulटेनियस सब प्रोजेक्ट्स कितने ले सकते हो आप? ठीक है? एक दिन में ये कितने प्रोजेक्ट्स आप कंप्लीट कर सकते हो, आपने अपने लिहाज से ये यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? उसके बाद कॉपीराइट नोटिस है कि आपने कोई भी चीज़ वो नहीं इस्तेमाल करनी इसमें प्रोजेक्ट में जैसे पिक्चर्स या कोई सैंपल अपने काम का जो कि आपका खुद का नहीं है, क्योंकि वरना वो रिजेक्ट कर देगा। कोशिश करनी है आपने सारी चीज़ें यहाँ पे परफेक्ट लिखनी है। वो करने के बाद सब ये सारी चीज़ें ये दोनों चीज़ें टिक करने के बाद और यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्सिमम प्रोजेक्ट्स आप कितने ले सकते हो वो लिखने के बाद यहाँ पे आपने क्लिक करना है सबमिट फॉर रिव्यू और फिर क्लिक कर देना है सेंड फॉर रिव्यू। ये आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो ये सेंड हो जाएगा। ठीक है? कांग्रेट्स यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड योर प्रोजेक्ट। ठीक है? उसके बाद आपको ईमेल आएगी, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब ये अप्रूव हो जाएगा। नहीं अप्रूव होगा तब भी आपको वो ईमेल करेंगे कि इसमें मसला क्या है? क्या इश्यू आपको आ रहा है इसमें? ठीक है? वो भी आपको मेंशन करेंगे और उसके बाद अगर अप्रूव हो गया है तो वो आपको बता देंगे कि ये अप्रूव हो गया और यहाँ पे स्टेटस में लिखा आएगा अप्रूव्ड। क्या लिखा आएगा? अप्रूव्ड लिखा आ जाएगा। ठीक है? फिर उसके बाद आप मज़ीद इसमें प्रोजेक्ट जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है? ये सिंपल सा एक तरीका था कि आप किस तरह प्रोजेक्ट्स जो है वो ऐड कर सकते हो। ठीक है? ये भी मैंने आपको बता दिया कि आप दूसरे अपने फ्रीलांसर जो आपकी नीच या आपके स्किल में काम कर रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स आप किस तरह देख सकते हो। तो काइंडली चैट में मुझे बताएँ, सर इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? मुझे सर नेट का मसला आ रहा है। जी,
रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आप कोशिश करें कि अपना नेट ठीक करें और इस क्लास को ऑनलाइन सुन लें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली वो करके दिखा दूँगा, ताकि आपका जो जो भी मसला है, जो भी प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो जाए फ़ौरन ही। क्योंकि मैसेजेस में उस तरह से नहीं बताया जा सकता जिस तरह प्रैक्टिकली करके दिखा मैं सकता हूँ ईज़िली आपको। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो मिल जाएगी 12 बजे के बाद आप। जी, आपका कोई क्वेश्चन है प्रोजेक्ट के रिलेटेड, प्रोजेक्ट कैटलॉग के रिलेटेड आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे बताएँ। काइंडली चैट में लिखें अगर आपका कोई भी प्रोजेक्ट कैटलॉग के रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो काइंडली मुझे चैट में बताएँ। समझ आ गई है जी। मुझे बताएँ काइंडली आपको कोई भी चीज़ उसमें समझ नहीं आई तो मैं दोबारा आप लोगों को बता दूँगा, ताकि आपको को कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। ठीक है? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। उसपे हर चीज़ तो लिखी होती है, डिस्क्रिप्शन लिखनी है, ये लिखना है, ये करें, वो करें, जस्ट आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप पढ़ें तो आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी उसकी। ठीक है? उसके बाद टेस्टिमोनियल्स पे हम बात करेंगे। ठीक है? टेस्टिमोनियल्स क्या होता है? टेस्टिमोनियल्स वो होता है जो क्लाइंट्स आपके साथ काम कर चुके होते हैं, वो आप के बारे में एक वीडियो बना के, एक सॉरी वीडियो नहीं, एक टेक्स्ट लिखते हैं आपको, मतलब रिव्यू लिखते हैं आपके काम का। ये एक एक्स्ट्रा चीज़ उन्होंने ऐड की हुई है, ताकि अगर कोई भी क्लाइंट आता है आपके प्रोफाइल पे तो वो देख सकते हैं, क्योंकि टेस्टिमोनियल्स फेक नहीं करवा सकते आप, ठीक है? ये आपको रियल क्लाइंट के साथ बात करके उनको कहना होता है कि यहाँ पे मुझे टेस्टिमोनियल प्रोवाइड करें मेरे अपवर्क प्रोफाइल में, ताकि जो है आपके प्रोफाइल की रेपुटेशन बढ़े। ये जस्ट आपके प्रोफाइल को बूस्ट करने के लिए होता है, इसका और कोई फंक्शन नहीं है। ये सिंपल सा एक रिव्यू होता है जो कि एक्स्ट्रा होता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लाइंट ऐड कर देता है। यानी आपने एक क्लाइंट के साथ काम किया 7 से 8 बार या 10 दफ़ा, फिर उसको आप क्या कहोगे कि आप कहोगे कि मुझे आप एंडोर्समेंट्स दें, यानी मुझे आप एक टेस्टिमोनी बना के दें। मैं आपको जो है वो डिटेल सेंड करता हूँ, तो आप मुझे आप अपवर्क को बताएँ कि आपने मेरे साथ 9-10 प्रोजेक्ट्स में काम किया है, आपको किस तरह का लगा है? मेरा काम का तरीका, मेरा काम कैसा लगा है, मेरी कम्युनिकेशन कैसी लगी है? तो उसका रिव्यू आप उससे माँगेंगे, और उसका तरीका क्या है? आपने टेस्टिमोनियल वाले सेक्शन में आना है और रिक्वेस्ट अ टेस्टिमोनियल पे क्लिक करना है, ठीक है? फिर आपने क्लाइंट का फर्स्ट नेम लिखना है, सेकंड नेम लिखना है, उसका बिज़नेस ईमेल एड्रेस लिखना है, ठीक है? क्लाइंट का लिंक्डइन प्रोफाइल ज़रूरी है यहाँ पे, लिंक्डइन प्रोफाइल। लिंक्डइन एक प्रोफ़ेशनल बिज़नेस वेबसाइट है, जो कि वहाँ पे आप बिज़नेस के रिलेटेड या अपने स्किल से रिलेटेड पोस्ट करते हो। ये एक वेबसाइट है, क्लाइंट को इसका पता होगा, नहीं पता होगा तो आप उसको गाइड कर दीजिएगा, और अ, नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं लिंक्डइन का भी आपको बताऊँगा, ठीक है? वो आपने उसके लिंक्डइन का प्रोफाइल यहाँ पे पेस्ट करना होता है। क्लाइंट का टाइटल क्या है, ये ऑप्शनल होता है, ये क्लाइंट से आप पूछ भी सकते हो। प्रोजेक्ट टाइप, मतलब प्रोजेक्ट आपने उसके साथ क्या कंप्लीट किया, और फिर यहाँ पे आप सारी चीज़ें लिख के यहाँ पे आप रिक्वेस्ट टेस्टिमोनियल पे क्लिक कर दोगे, ठीक है? आप जब ये क्लिक करोगे तो उनको उसको ईमेल चली जाएगी, जो ईमेल आपने यहाँ पे पोस्ट की होगी, या उसको मैसेज भी चला जाएगा, ताकि उसको पता चले कि आपने उससे एक टेस्टिमोनी रिक्वेस्ट की है। वो आपको सारी चीज़ें, पर आप उसका जितना भी रिव्यू होगा, समरीन अशरफ आपको मैंने बताया है कि हम नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में प्रपोज़ल पे बात करेंगे। पहले हमें अपना प्रोफाइल जो है वो प्रोफेशनल बनाना है। आप जब प्रपोज़ल सेंड करेंगे, आप जो है क्लाइंट क्या सबसे पहले देखेगा, आपका प्रोफाइल देखेगा। तो आपका अगर प्रोफाइल ही रेडी नहीं है, प्रपोज़ल तो आपका उसने देख लिया, लेकिन आपका प्रोफाइल ही उस प्रपोज़ल से रिलेटेड नहीं है, या आपने वो चीज़ें ही नहीं ऐड की हुई, तो क्लाइंट आपको हायर कैसे करेगा? ठीक है? सबसे पहले बेस मज़बूत होनी चाहिए, फिर आप आगे भी जो है वो अच्छे से चल सकते हैं। मैंने पहले भी बताया कि प्रपोज़ल वाली जो है वो तकरीबन 7th क्लास होगी। आज कौन-सी क्लास है? मुझे बताएँ ज़रा। आज कौन-सी क्लास है? अभी तो हमने अपना प्रोफ़ाइल ही कंप्लीट नहीं किया। आपका प्रोफ़ाइल आप लोगों ने आधे में से ज़्यादा तो आप लोगों ने सबमिट ही नहीं करवाया हुआ। असाइनमेंट्स ही नहीं कंप्लीट की हुई। तो मैं कैसे फ़ौरन ही आपको प्रपोज़ल का बता दूँ, ठीक है? ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट कैटलॉग हो गया, टेस्टिमोनी हो गया, सर्टिफ़िकेशंस, ये देखिए जहाँ-जहाँ पे ये 10% लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि आप ये सारी चीज़ें ऐड करते जाएँगे, तो आपका प्रोफ़ाइल क्या होगा, 100% कंप्लीट शो होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या शो होना स्टार्ट हो जाएगा? आपका प्रोफ़ाइल जो है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा कि कितने परसेंट कंप्लीट है।
आप ये कहाँ से देख सकते हो? जब आप लॉगिन करोगे सबमिट करने के बाद, आपने जब प्रोफाइल सबमिट कर दिया है, उसके बाद जब आप अपवर्क पे लॉगिन करोगे, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ राइट साइड पे ये प्रोफाइल कंप्लीटनेस का ये वाला, ये बार आपको नज़र आएगा, ठीक है? पिछली लेक्चर में बताया था कि ये बार आपको नज़र आएगा कि कितने परसेंट आपका प्रोफाइल कंप्लीट है और कौन-कौन सी चीज़ें इसमें से मिसिंग है। ये आप सबने अपने प्रोफाइल पे जाके देखना है आज कि आपके प्रोफाइल में कौन-कौन सी चीज़ें मिसिंग है और कौन ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला अकाउंट जो है मेरा ये 40% कंप्लीट है। ये मेरा दूसरा अकाउंट जो है ये आप लोगों को जो समझाने के लिए बनाया हुआ है, ये 40% कंप्लीट है। अब मैंने इस पे क्लिक किया तो उन्होंने बताया कि ये चीज़ें आपकी रहती हैं, ठीक है? यहाँ पे भी लिखा हुआ है 40% कंप्लीट यू आर ऑन योर वे। ये चीज़ें जब आप ऐड कर लेंगे तो फिर आपका प्रोफाइल क्या हो जाएगा 100% कंप्लीट हो जाएगा और फिर ये क्लाइंट को भी 100% कंप्लीट दिखेगा। फिर आपकी जो इसका प्रोफाइल की रेपुटेशन है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है? तो टेस्टिमोनीज़ का भी मैंने बता दिया और उसके बाद यहाँ पे सर्टिफ़िकेशंस होती हैं, सर्टिफ़िकेशंस आप कोई भी ऐरी-गैरी ऐड नहीं कर सकते। ये जो आपका स्किल होता है उसके हिसाब से आपने बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन से सर्टिफ़ाइड अगर हैं, फिर ही आप यहाँ पे ये सर्टिफ़िकेशंस ऐड कर सकते हैं, उसके अलावा ऐड नहीं कर सकते। एक सिंपल सी सर्टिफ़िकेशन मैं आपको बता देता हूँ जो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ऐड मैन्युअली पे क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे आपने एमएस ऑफिस की सर्टिफिकेशन यहाँ पे क्लिक कर लेनी है, ठीक है? और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं आप। यहाँ पे लिख लेना है एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस एमएस लिखोगे एमएस उसमें नज़र नहीं आएगा, लेकिन आपने क्या करना है ऐड अ कस्टम सर्टिफिकेशन करना है। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, जस्ट आपका प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए ये 10 पॉइंट आपको मिलेंगे, फिर आपका प्रोफाइल में ये 10 पॉइंट ऐड हो जाएँगे। ये एक जस्ट फॉर्मेलिटी है कि आपका प्रोफाइल कंप्लीट हो, ठीक है? वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। जो प्रोफेशनल होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनर या वेब डेवलपमेंट में एक्सपर्ट होते हैं, वो जब कोर्स करते हैं बड़ी ऑर्गेनाइज़ेशन यानी गूगल से हो गया या यूडेमी वगैरह से हो गया, तो वो यहाँ पे फिर उनकी चीज़ें यहाँ पे ऐड होती हैं। यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा इश्यू आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही सिंपल होगा, जब आप उस पे क्लिक करोगे तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड आपको नज़र आ जाएँगी कि क्या चीज़ें मैंने ऐड करनी है। आपने जस्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट लिखना है और कितने अरसे का या कोर्स वगैरह या कहाँ से किया है, तो आपने लिख देना है माइक्रोसॉफ्ट से और उसको ऐड कर देना है। वो आपके यहाँ सर्टिफ़िकेशन में ऐड जो है वो नज़र आना शुरू हो जाएगी। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे शायद इंटरनेट आज थोड़ा-सा स्लो हो गया है जिसकी वज़ह से ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है? उसके बाद हमारी आ जाएगी एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री। एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आप कोई भी एम्प्लॉयमेंट लिख सकते हो, ठीक है? कोई भी एम्प्लॉयमेंट अगर आपने एज़ अ टीचर काम किया है, एज़ अ डाटा एंट्री ऑपरेटर काम किया है, कुछ भी आपने किया है, कोई काम भी किया है ज़िंदगी में, किसी भी जगह पे आपने जॉब की है, तो आप यहाँ एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में ऐड कर सकते हो। सिंपल सा है। आपने अपना यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री में आना है और ऐड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है? जी, चैट में देख लेते हैं। सर्टिफ़िकेट हमको देंगे वो ऐड कर सकते हैं। नहीं सर्टिफ़िकेट आप जो मैंने आपको तरीका बताया है इसमें उसी तरीके से हम सर्टिफ़िकेशन ऐड ना करें क्योंकि किसी बड़े इंस्टीट्यूट से सर्टिफ़िकेट नहीं लिया। मोहम्मद हमाद अभी मैंने बताया है कि आप एक सर्टिफ़िकेट माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस का खुद से ऐड कर दो ताकि आपका प्रोफ़ाइल कंप्लीट हो जाए। ये फ़ॉर्मल है, ठीक है? ये फ़ॉर्मेलिटी है जस्ट। अगर आप ये नहीं कंप्लीट करोगे तो आपका प्रोफ़ाइल 90% कंप्लीट शो होगा। प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए आपने माइक्रोसॉफ्ट वाला जिस जो तरीका मैंने आपको पहले बताया है, उससे आपने आराम से इज़िली आप उसमें ऐड कर लो एक, ठीक है? वो ऐड कर सकते हो आप, वो ज़रूरी है जस्ट फॉर कंप्लीशन ऑफ योर प्रोफाइल, ठीक है? सर्टिफ़िकेट सर्टिफ़िकेट नहीं है, ये सर्टिफ़िकेशन है। सर्टिफ़िकेट यहाँ पे आपने कोई ऐड नहीं करना या ना आपको कोई सर्टिफ़िकेट यहाँ पे ऐड कर सकते हो। आपने सिर्फ़ एमएस ऑफिस का जो मैंने आपको तरीका बताया है एमएस ऑफिस आपने ऐड मैन्युअली ऐड कस्टम सर्टिफिकेशन पे जाके वो खुद मैन्युअली लिख देना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सपर्ट कहाँ से किया है माइक्रोसॉफ्ट से किया है और उसको ऐड कर देना है वो आपके प्रोफाइल में नजर आ जाएगा ठीक है ऐड एम्प्लॉयमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पे लिख सकते हो टीचर टीचर मैंने एक टीचिंग की जॉब की है ठीक है
कंपनी किस कंपनी में, कौन से इदारे में, स्कूल में की है, कहाँ से, ऑनलाइन ऑनलाइन एकेडमी में लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल। ये भी आपने कोई भी नहीं की तो जस्ट आप एक टीचिंग की जो है वो भी फॉर्मेलिटी एज अ ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए सिटी, लाहौर, ये चीजें वेरीफाई नहीं होती, ये चीजें वेरीफाई नहीं होती, जस्ट आपके प्रोफाइल को कंप्लीट करने में मदद करती हैं। यहाँ पे आपने कंट्री सिलेक्ट कर लेनी है, पाकिस्तान। ठीक है, और टाइटल क्या लिख लेना है, यहाँ पे आपने लिख देना है मैथ्स टीचर। ये जस्ट आपने अपने प्रोफाइल को कंप्लीट करने के लिए लिखना है। ठीक है, कहाँ कहाँ कब से किस मंथ से स्टार्ट किया और कौन से ईयर में स्टार्ट किया। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। ये आप यहाँ पे अपनी फिर डिस्क्रिप्शन लिख दो कि आई वाज अ मैथ्स टीचर एट ऑनलाइन, आई वाज अ मैथ्स टीचर एट ऑनलाइन अकेडमी। ये आपने अपने लिहाज से ऐड कर लेनी है। कोई भी काम आपने जिंदगी में कोई भी जॉब की है तो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अदर एक्सपीरियंसेस, अदर एक्सपीरियंसेस में भी आप ये ऐड कर सकते हो। अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है, यानी आप फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर राइटर हो, आप बीएसआईटी हो, आप टेक्नीशियन हो किसी भी चीज के, तो आप वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो जस्ट टू बूस्ट योर प्रोफाइल, अपना प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए, 100% प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए। अब मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं अपवर्क मेंटोर हूँ। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, अपवर्क मेंटोर, अपवर्क मेंटोर एट LWE। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अब आपका प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे वो 5-5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जो कि आपके प्रोफाइल को 100% कंप्लीट फिर बना देंगे। ठीक है, ये चीजें सारी आपने ऐड कर लेनी है। ये सारी चीजें जो मैंने आज आपको बताई हैं, ये आपने कंप्लीट कर लेनी है। नेक्स्ट क्लास में हम इन चीजों पे बात करेंगे, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना वीडियो इंट्रोडक्शन कैसे ऐड करना है। ये वाला जो वीडियो इंट्रोडक्शन है ये किस तरह आपने ऐड करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। ये मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये आप किस तरह ऐड कर सकते हैं इसमें। ठीक है सर, जिसने कुछ भी नहीं किया वो क्या राइट करे एक्सपीरियंस में, आप एक्सपीरियंस में लिख दो, आप टीचर थे, आपने जस्ट अपना प्रोफाइल कंप्लीट करना है। ठीक है, आप ये देखें ना, ये देखें, ये क्या है, ये टेस्टिमोनियल्स में 5% लिखा हुआ है। ठीक है, ये 5% मतलब आपके प्रोफाइल को कंप्लीट करने में मदद करता है। ठीक है, ये टेस्टिमोनियल्स नहीं लिखोगे तो आप वीडियो इंट्रोडक्शन आप ऐड कर दोगे, अपना वीडियो इंट्रोडक्शन ऐड कर दोगे तो ये टेस्टिमोनियल के 5% वीडियो इंट्रोडक्शन में चले जाएंगे और आपका प्रोफाइल 100% कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें, पहले 40% था, अब मैंने कुछ चीजें ऐड की तो ये क्या शो हो गया, 80%, 80% कंप्लीट ये शो हो रहा है। ठीक है, तो आज का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो व्हाट्सएप के ग्रुप में पूछ लीजिएगा। यहाँ पे आपके साथ फीडबैक लिंक शेयर किया गया है, तो काइंडली सारे स्टूडेंट्स जाएं और आज के इस लेक्चर का फीडबैक जो है वो लाजमी दे। ये फीडबैक का लिंक जो है वो शेयर किया गया आपके साथ। अपवर्क बैच 54 और लेक्चर 5 का ये फीडबैक आप फेसबुक ग्रुप पे जाएं और वहाँ पे फीडबैक दें कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा और आपको क्या क्या सीखने को मिला। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज के लेक्चर के रिलेटेड वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। टाइम अभी 10 तक ओपन है, तो आप वहाँ पे इजीली पूछ सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे आंसर कर दूंगा। जो चीज आपको लेक्चर में से समझ नहीं आती, आप काइंडली लेक्चर दोबारा देख लिया करें। मैं हर एक एक चीज को इतने आसान तरीके से समझाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, फिर स्टूडेंट्स जो है वो क्या करते हैं कि लेक्चर देखते नहीं है, लेक्चर थोड़ा सा देखते हैं, फिर वो पूछते हैं सर ये कैसे करना है। जब मैं आपको क्लास में हर चीज आसान तरीके से इजीली समझाता हूँ तो काइंडली आप वो देखा करें पहले। ठीक है, फिर आपको समझ नहीं आए तो फिर आप मुझसे पूछ लिया करें। ठीक है, व्हाट्सएप का जो है वो ग्रुप चैट का ओपन होता है रात 8 से 10 बजे तक, आप उसमें पूछ लिया करें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप सबको मैं गाइड कर दिया करूँ, ताकि अगर दूसरों का भी क्वेश्चन है तो उनको भी वो चीज़ समझ आ जाए। तो सारे जो है वो फीडबैक प्रोवाइड कर दीजिएगा, और आज का लेक्चर जो है यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है नेक्स्ट लेक्चर में सब प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आप जो है सब जाएं और फीडबैक लाजमी शेयर करें। सर आपकी लास्ट रिकॉर्डिंग में हाफ वीडियो में वॉइस नहीं आ रही, लास्ट रिकॉर्डिंग में हाफ वीडियो में वॉइस नहीं आ रही,
ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ, अगर वो रिकॉर्डिंग में नहीं आ रही तो अ, उसमें से अगर आपको कोई भी सवाल होगा तो वो आपको गाइड कर दिया जाएगा। अगर आपकी तरफ भी वो मसला आ रहा है और हमारी तरफ नहीं आ रहा तो फिर भी आपको बता दिया जाएगा।